मेरे मित्रों, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं संत युवराज इस बात को दावे के सहित कहना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई नेता जेल में हो या आपका कोई भी नेता आंदोलन कर रहा है, सरकार ने उसे जेल में फंसा दिया है, तो आपको आंदोलन नहीं करना, धरना प्रदर्शन नहीं करना। आपको उसकी वास्तविक मजबूती देनी है। जब वो नेता जेल में होता है तो उसको कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता होती है, और वहाँ का जो भी कानूनी प्रक्रिया लड़ाई लड़ते हैं वो वकील लड़ते हैं, और अंदरूनी जज के लिए भी पैसा जाता है, पुलिस प्रशासन को भी पैसे जाते हैं उन धाराओं को कम करने के लिए, विवेचना अधिकारी को पैसे जाते हैं। और होता क्या है कि आप लोग आंदोलन करते रहते हो, धरना प्रदर्शन करते रहते हो, और जो काम है उसको नहीं करते हो आप। इस कारण से वो केस हार जाते हैं, उनकी बेल नहीं हो पाती है, देर में हो पाती है। यदि आपका कोई नेता अंदर चला जाता है तो ये सोच लो कि रोज़ाना कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 रुपये या 500 रुपये या 100 रुपये रोज़ाना हमें उस नेता के नाम के तब तक निकालने हैं जब तक वो लड़ाई में अंदर है, जेल में है। बेल होने से पहले, जमानत होने से पहले उसके लिए सोच लीजिए। यदि आप 50,000 आदमी हैं और 100-100 रुपये भी निकालते हो तो भी काफ़ी धन होता है, और जो लड़ाई है वो नेता उसमें विजयी हो जाएगा। आप क्या करते हो? आंदोलन करते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, लाठियाँ होती हैं, प्रेस में निकलता है, टीवी में निकलता है। उसके बाद में क्या होता है? उसकी जमानत और आगे बढ़ जाती है, बेल नहीं हो पाती है। तो जितने भी जेल में नेता जाते हैं, जैसे पिंकी चौधरी जी गए हुए हैं, यदि आप आंदोलनकारी हैं उनके विषय में, तो आप उनके हितैषी नहीं, उनकी शत्रुता का काम कर रहे हैं। और यदि पैसा इकट्ठा करके उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, उनकी बेटी को दे रहे हो तो आप हितैषी हो। हिंदू सेना ने 1 लाख रुपए दिया है, उसकी घोषणा की है। 20 जमानती हम देंगे, और भी जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। हम इस प्रकार से सहयोग करते हैं। दखी चौधरी के मामले में भी 50,000 रुपये नगद दिए, 10 जो कि हमारे जमानती थे, और पूरा जेलर को भी हमने कहा इनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो आप इस आंदोलन को लड़ाई लड़ें, उसको बिगाड़े नहीं। कुछ लोग चेहरा चमकाने के लिए जाते हैं, टीवी पर चेहरा आ जाए, सामने अखबारों में निकल आए, अपना भी थोड़ा सा हो जाए, और कोई भी तलवार वितरित करे। मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संत युवराज, मैं तलवार खुद वितरित करता हूँ। 1 किलो की होती है, 3 फुट की होती है, धार मुक्त होती है, लाइसेंसी तलवार होती है, शुभ विवाह में काम आती है, दशहरा पूजन में काम आती है। 1650 में आपके घर पहुंचाते हैं, गरीब है तो निःशुल्क पहुंचाते हैं। लकड़ी की म्यान है, मजबूत है, हिंदू सेना उस पर लिखा हुआ है, और जो लाइसेंस है वो भी हिंदू सेना का है। तो कहने का मतलब है, आप लोग ऐसा काम करो जिससे दिक्कत ना हो। आप अपने प्रचार के लिए तलवार लहराते हो, फिर ये बताते हो मुसलमानों को काटो मारो, सुरक्षा कीजिए। अरे बताने की क्या जरूरत है? बांटते रहिए, वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो प्रचार करते हो, उसका चैनलों पर निकलता है, लहराते हो, घर घर में जाते हो। ऐसे नहीं, जिसे आवश्यकता है वो अपने आप कहेगा तुमसे। गुप्त रूप से भेजिए अंधेरे में, उसे एकदम से ओपन करने की आवश्यकता नहीं है।
तो कोई काम आप ओपन करते हो ना, तो वो आप कर पाए या ना कर पाए, पर दूसरी संप्रदाय के लोग उसे हिंसा की बात समझ करके इसको सावधान हो जाते हैं। मैं शमचुबराज फिर कहूँगा, आंदोलन ना करें, पिंकी चौधरी को धन का सहयोग करें, जिस प्रकार से हिंदू सेना ने किया है। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा।